हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सबसे पहले तो आज मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। दिल से थैंक यू बोल रही हूँ, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसने नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आज मैं रीडिंग करूँगी, हनुमान बाबा की मैसेज यहाँ पर लूँगी। अर्जेंट मैसेज क्या दे रहे हैं हनुमान बाबा, ठीक है। तो हम उनसे आज, क्योंकि ट्यूसडे है, आज हम उनसे प्रेयर भी करेंगे। और मैं आप सभी लोगों के लिए हनुमान बाबा से प्रेयर भी यहाँ पर करने वाली हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह आपके लिए 2 पॉल्स रखी हुई हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2, ठीक है। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है हमेशा की तरह फ्रेंड्स। और ये देखो, टाइमलेस रीडिंग होगी, जर्नल रीडिंग होगी। और आप, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज को ले, ताकि आप उस, कहते हैं ना, अपनी जब उस चीज़ को आप भली भांति फील कर पाओ, ताकि आपको राइट मैसेज आपको पता चले आपके, ठीक है। और एक बात और कि प्लीज़ आप, जब तक आप बिलीव नहीं करोगे, अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तब तक कोई चीज़ किसी भी चीज़ में वर्क नहीं करती। तो आप विश्वास बना के रखो, जिस जिस पे भी ट्रस्ट करते हो उस पर ट्रस्ट करो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं और हनुमान बाबा के अर्जेंट मैसेज यहाँ पर मैं निकालने वाली हूँ। जो भी निकलेगा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी। ये है पाइल 1। मैं आपको क्लोज से भी बता देती हूँ, ये सोलमेट का कार्ड है, ओके। पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 2 है रिलीज, ओके। तो यहाँ पर इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। टाइम में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आपको देख लेना है, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से, सोलमेट से। हाय पाइल 1, तो जिसने भी ये सोलमेट का कार्ड चूज़ किया था, मैं उसकी रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि हनुमान बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। इस कार्ड से थोड़ा सा मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बोला जा रहा है कि आपको पीस और शांति में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत है, ताकि आप जो भी आपको गाइडलाइंस दी जा रही है, पाइल 1 आपको गाइडलाइंस कहाँ से मिलेगी, आपको खुद के अंदर से ही गाइडलाइंस है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलता होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको हिंट मिलते होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी थर्ड आई एक्टिव है, ठीक है। कहते हैं ना कि जब हमारी थर्ड आई होती है, एक्टिव होती है, तो हमें काफ़ी इंट्यूशन आते हैं। इंट्यूशन मीन्स हमारी अंदर की सोल हमें काफ़ी कुछ बताती है। लेकिन यहाँ पर शायद आपको कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, शायद आप उस चीज़ को यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर। या मुझे कन्फ्यूजन थोड़ा सा नज़र आ रहा है पाइल 1 आपके लिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, पीस में जाते हैं, शांति में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बराबर आपकी, कहते हैं ना, इंट्यूशन आपको काफ़ी गाइड यहाँ पर करने वाली है, ताकि आप सही रास्ते पे जा सको, आप अपनी चीज़ों को खुद हैंडल यहाँ पर कर सको, ठीक है पाइल 1। तो यहाँ पर इस कार्ड से मुझे यही नज़र आ रहा है आपके लिए। और ये इस कार्ड से एक मैसेज और भी है आपके लिए कि आप, है ना, किसी सोलमेट, आप अपने सोलमेट को, जो कहते हैं ना हमारा शिव शक्ति जो होता है, उसको आप, अगर आप चाहते हो तो अच्छे से आप पीस और शांति में रह के उसको मैनिफेस्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। या मैनिफेस्ट कर सकते हो, या यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में है या आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इस कार्ड से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपके लिए, ताकि कहते हैं ना कि जब हमारा सोलमेट हमसे मिल जाता है, करीब होता है, तो हमारे स्पिरिचुअल जो गिफ्ट होते हैं वो खुद ब खुद हमें ओपन होने लगते हैं हमारे, ठीक है। तो इस कार्ड से मुझे यहाँ पर यही लग रहा है, ठीक है। अब मैं टेरो से निकालती हूँ आपके लिए, हनुमान बाबा क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए। थैंक यू पाइल 1, थैंक यू। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, ओके, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। बिल्कुल
सोलमेट का कार्ड देखो बोला भी था, और द लवर्स का कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है। फर्स्ट कार्ड आपका आया है द हैंगमैन, जो कि रिवर्स में है। ओके, बहुत अच्छी बात है, ये रिवर्स में आया है। एंड सेकेंड कार्ड है आपका द लवर्स। ओके, एंड चैरियट कार्ड, पाइल 1 बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, वेरी गुड, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द लवर्स के नीचे का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 1 कार्ड्स और लूँगी मैं यहाँ पर। हनुमान बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट को चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्ड्स फोल्ड हुए हैं, उनको लूँगी मैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि हनुमान बाबा आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं अभी, क्योंकि देखो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी एक डिवाइन से आपका काफ़ी अच्छा कनेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर पाइल 1 सोलमेट का है। सोलमेट क्या होता है कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के इर्द गिर्द होते हैं जो हमें काफ़ी गाइड करती है और हमें अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो पाइल 1 अभी तक मैं पास्ट की कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी बताऊं कि अभी तक आप कोई भी, मतलब वो कहते हैं ना, कन्फ्यूज़न काफ़ी आपके अंदर बना हुआ था, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, एक कहते हैं ना पोज की एनर्जी में थे, काफ़ी कुछ मतलब चीज़ें क्लियर नहीं थी, एक बिल्कुल अपने आप को ब्लैंक कर रखा था, एक पोज आपने ले रखा था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन और जिसकी वजह से आपकी एनर्जी यहाँ पर रुकी हुई थी, ठीक है, ब्लॉक थी, और आगे आप काफ़ी बढ़ना चाहते थे, लेकिन कहते हैं जब हमारे अंदर कन्फ्यूज़न होता है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है, सब चीज़ें वो कहते हैं ना इधर उधर हो जाना, बिखर जाना किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर हमारी एनर्जी ऑब्वियसली रुक जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने काफ़ी उस चीज़ के लिए जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही थी, एनर्जी रुकी हुई थी आपकी, आगे बढ़ना चाहते थे आप, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आप करना चाहते थे जिससे कि आप आगे बढ़ सको, और मतलब एक सक्सेस की तरफ आप जा सको, और अपनी लाइफ को आप खुद इंजॉय कर सको यहाँ पर, ठीक है। उस चीज़ के लिए आपने यहाँ पर पेशेंस भी बहुत रखा है, ठीक है। उस चीज़ को लेके हनुमान बाबा काफ़ी मतलब वो कहते हैं ना कि काफ़ी, जब हम अपने ऊपर ध्यान लगाते हैं, जब काफ़ी मेडिटेशन करते हैं, काफ़ी अपनी चीज़ों को वो मतलब एक कहते हैं ना सोल्व करते हैं, उस चीज़ को, प्रॉब्लम में फंस के नहीं रहते, उस चीज़ों को बहुत पीस और शांति में जाके थोड़ा सा उस चीज़ को समझना कि मैं इस सिचुएशन में क्यों फंसा हुआ, तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी आपके अंदर पेशेंस आपने उस चीज़ के लिए बहुत बना के रखा हुआ है। तो हनुमान बाबा का अर्जेंट मैसेज अभी आपके लिए यही है कि जो एनर्जी अभी तक आपकी रुकी हुई थी, आप ब्लैंक थे, बढ़ नहीं पा रहे थे, काफ़ी पेशेंस रखा हुआ था आपने, और काफ़ी कहते हैं ना कि बहुत सा आपकी, ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्ञान नहीं था या टाइम नहीं था या कुछ चीज़ें, लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें अब जो रुकी हुई थी, जो एक आपने करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे आप, तो यहाँ पर आपका लिए अर्जेंट मैसेज यही है कि आप अब सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर लोगों का काफ़ी सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, सपोर्ट के साथ साथ आपको काफ़ी अप्रिशिएशन भी यहाँ पर मिल रहा है, कोई चीज़ है जिसको लेकर आप काफ़ी यहाँ पर खुश हो रहे हो, ठीक है, या कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो अभी तक मतलब कि आप काफ़ी मैनिफेस्ट भी कर रहे थे उस चीज़ के लिए, और काफ़ी वो मतलब भगवान से दुआ प्रार्थना वो सारी चीज़ें आपके साथ मतलब हो रही थी, लेकिन जब आपकी एनर्जी उस वक्त ब्लॉक थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब एक ये जो ब्लॉकेज था, एक पोज वाली जो सिचुएशन थी, वो यहाँ पर रिमूव की जा रही है, रिलीज की जा रही है, वो सिर्फ आप ही का कहते हैं ना कि हमारे कर्मा, हमारे जो गुड कर्मा होते हैं, उसी की बदौलत यहाँ पर आपको अब आपकी एनर्जी जो ब्लॉक थी, अब वो कहते हैं ना, अब वो रास्ते पे आ रही है, धीरे धीरे आप
आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। द चैरियट का कार्ड है, अब आप रेडी हो उस हर चीज़ के लिए जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की थी, ठीक है। काफ़ी मतलब वो कहते हैं ना, अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर जो आपकी विश थी, जो आपकी इच्छाएं थी, वो ताकि आप उसको कंप्लीट कर सको, इंजॉय कर सको अपनी चीज़ों के साथ। फिर चाहे वो आपका फ्रीडम ही क्यों ना हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल, मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है आपकी, कि काफ़ी आपने उस चीज़ के लिए पेशेंस रखा, काफ़ी हार्ड वर्क भी किया उस चीज़ के लिए। और फाइनली हनुमान बाबा आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि अब टाइम आपका है, आपको एक्शन लेना है, आगे की तरफ बढ़ना है, और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। लोगों का सपोर्ट, काफ़ी सपोर्ट आपके साथ में है, और काफ़ी आप कहते हैं ना, जब हम अच्छे काम के लिए निकलते हैं और अच्छी एनर्जी के साथ हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें, वो कुदरत तो हमारे साथ होता ही होता है, लेकिन लोगों का सपोर्ट भी यहाँ पर काफ़ी होता है। तो वही चीज़ आपके साथ यहाँ पर होने वाली है। और काफ़ी आप मतलब वो कहते हैं ना कि किसी का मतलब लोगों का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन आप खुद भी कहते हैं कि अंदर से खुश होना, ठीक है। आप अंदर से भी यहाँ पर काफ़ी खुश होने वाले हो। अपनी जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही है, जिसको लेकर आप काफ़ी खुश होने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ लव ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर आगे करने वाले हो, ठीक है। कहते हैं ना कि जब तक हम सेल्फ लव नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को समझेंगे नहीं कि हाँ, अपने खुद के अंदर देखो, अच्छाइयों को भी ढूंढना और कमियों को भी ढूंढना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अदर पर्सन तो हमको बता ही देते हैं, वो तो अननेसेसरी चीज़ें भी हमें बता के चले जाते हैं, फिर डूबे रहो, बैठे रहो उस चीज़ में। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, खुद के अंदर अपने आप को टटोलना और महसूस करना। तो आप काफ़ी उस चीज़ के लिए यहाँ पर आपने एक कहते हैं ना, अपने अंदर की चीज़ों को जाना, समझा, ठीक है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ मिल रहे हो, सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो, उस हर चीज़ के लिए रेडी हो जो आपकी डेस्टिनी में लिखी है, जो आप जिस चीज़ के लिए चाहते हो। डेफिनेटली आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका सोलमेट अभी तक कहते हैं ना कि अभी तक वो मतलब एक टाइमिंग होता है, एक कुदरत डिसाइड करता है कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में कब आएगा, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मुझे एक वो ऐसी एनर्जी आ रही, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाली हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ सिर्फ एक मैसेज यहाँ पर ऐसा मिल रहा है कि जो अभी तक आपकी एनर्जी ब्लॉक थी, आप डिसीज़न ले नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, वो अब काफ़ी हद तक आप अपनी चीज़ों को सेल्फ लव करके, आप पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़कर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ, काफ़ी पेशेंस आपने रखा, काफ़ी कहते हैं ना, सरेंडर करके रखा, डिवाइन के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ना, उनको महसूस करना, सेल्फ लव करना, और काफ़ी अपनी चीज़ों को समझना कि एक्चुअल में मुझे कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ बढ़ने की ज़रूरत है, क्या काम करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली कार्ड, पहला ही कार्ड बैलेंस का आया है यहाँ पर। आप यहाँ पर काफ़ी एक बैलेंसिंग एनर्जी में मुझे यहाँ पर लग रहे हो आप, ठीक है। और वेरी गुड, देखो, बैलेंस एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। तो हनुमान बाबा आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि जो पीछे चीज़ें थी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पोज ले रखा था आपने, और एक कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन काफ़ी आपकी बनी हुई थी, काफ़ी पेशेंस रखा आपने, वो कहते हैं ना, किसी के ख्यालों में डूबे रहना। और तो लेकिन यहाँ पर एंजल्स ने, हनुमान बाबा आपको काफ़ी उस सिचुएशन में थे जब आपको काफ़ी गाइडलाइंस आपको दी जा रही थी, बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जब आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी मुझे बैलेंस लग रही है, ताकि आप कहते हैं ना,
अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ज़्यादा जितना मेडिटेशन करोगे, जितना अपने आप को बैलेंस रखोगे, ठीक है, पीस और शांति में रखोगे, उतनी आप अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो करोगे, उतनी आप अपनी परेशानियों से निकलोगे, डेफिनेटली आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जाओगे। ठीक है, ग्रोथ का कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये भी देखो, यहाँ पर भी ये भी ग्रोथ है। ओके, और ये आपको आगे बढ़ना है। ये यहाँ पर आपका वो कहते हैं ना सेल्फ लव, अपने साथ इंजॉय करना, अपनी चीज़ों के साथ इंजॉय करना, किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हनुमान बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको बैलेंस रहना है, दुख परेशानी जो भी टेंशन है उसको साइड करो और आगे की तरफ बढ़ो। यहाँ पर अर्जेंट मैसेज आपके लिए यहाँ यही है। ठीक है, 2 कार्ड्स में ऑरेकल से लेती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू हनुमान बाबा। 1 कार्ड और बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पाइल 1, बहुत प्यारे कार्ड से सिर्फ अभी तक आपकी एनर्जी ब्लॉक थी, वो भी एक आपके सोलमेट की वजह से। कहते हैं ना कि सोलमेट, आप काफ़ी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना एक टाइमिंग होता है, भगवान खुद डिसाइड करता है, उसी टाइम पे वो सारी चीज़ें हमें दी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रोकन हार्ट, डेफिनेटली कि यहाँ पर जो चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं उस चीज़ को अब जाकि कहते हैं ना, आप किसी के साथ आपका दिल दुखा है या परेशानी में थे, जिसका आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे थे उसको, सोलमेट को। ठीक है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। वाओ, केयरिंग कनेक्शन। ओके, वुमन होल्डिंग ए हार्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हनुमान बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका जिस पर्सन के साथ आप काफ़ी आप ऐसा महसूस करते थे कि हाँ, इस पर्सन के आने से मेरी लाइफ कंप्लीट हो रही है, या कोई चीज़ें ऐसी है आपकी जिसकी वजह से लाइफ अनकम्प्लीट थी आपकी। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में भगवान कुदरत खुद भेज रहा है जो आप ही की तरह है, जो आप ही की तरह प्योर है, आपकी तरह ही मासूम है यहाँ पर। ठीक है, वुमन और होल्डिंग का कार्ड यही बता रहे कि कोई बहुत ही प्यारा एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में एंट्री कर रही है, जो आपके पीछे के जो दुख परेशानी थी ना उसको ताकि उसको बैलेंस किया जाए और उसको हील किया जाए। ठीक है, जो भी परेशानियां थी उसको एक कहते हैं ना उस पर मिट्टी डालना, उसको रिलीज करना। और आपको यहाँ पर यही अर्जेंट मैसेज है आपके लिए कि हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं कि पीछे की चीज़ों को काफ़ी आपको वो घाव, वो जो होता है ना घाव, ये इस कार्ड को देख रहे हो, घाव को भरा जा रहा है। ठीक है, ताकि आप आगे की तरफ बढ़ो, सक्सेस की तरफ बढ़ो, और आपकी लाइफ में डेफिनेटली जैसे आप हो वैसे ही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं यहाँ पर। आपको बहुत, तो कहते हैं ना हर इंसान चाहता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो हमें हमसे खुद से ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा हमें केयर करे हमारी। ठीक है, पेरेंट्स की देखो वो तो उस लेवल पर कोई नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है जो कि आपका सोलमेट भी है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर सोलमेट का। ये पास्ट का भी कोई पर्सन आपके लिए हो सकता है, या एक जो हो सकता है कि डिवाइन ने आपको अलग साथ में थे या फिर अलग किया हो आपको। ठीक है, फिर वापस से आपको यहाँ पर मिलाया जा रहा है। तो हनुमान बाबा आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं। और किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल के आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, ग्रोथ का कार्ड है, आप सक्सेस की तरफ यहाँ पे जाओ, करियर प्लेस पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी अच्छी होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये कार्ड रिलीज का चूज़ किया था उसकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि हनुमान बाबा आपको क्या अर्जेंट मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। ठीक है, तो इस कार्ड से मैं ये बताऊं कि हनुमान बाबा आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो शायद जिसे आप उस चीज़ से निकलना चाहते हो। ठीक है, कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज़ें होती है हमारे साथ कि हम काफ़ी उस चीज़ में बंध जाते हैं या उस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो डेफिनेटली फिर हम एक अंदर से डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे इस परेशानी में नहीं रहना है और मुझे इस परेशानी से निकलना है। तो वो एक कहते हैं ना स्ट्रांगली डिसीजन यहाँ पर लेते हुए मुझे आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो कि मुझे अब
कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे अब परेशानी, दुख में, टेंशन में नहीं रहना है। मुझे अपनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करके मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी का वेट भी कर रहे हो आप, शायद आप किसी का सपोर्ट चाहते हो अपनी लाइफ में। आप शायद उसको काफ़ी टाइम से देख भी रहे हो कि जब वो पर्सन आएगा तो शायद मैं अपनी लाइफ में काफ़ी खुश रह पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी चीज़ों को आप अपने तरीके से हैंडल यहाँ पर करने वाले हो आगे। ठीक है, तो ये रिलीज़ का कार्ड आपका यही बता रहा है। और मैं टैरो से देखती हूँ हनुमान बाबा आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू हनुमान बाबा। क्या मैसेज है पाइल 2 के लिए हनुमान बाबा? क्या मैसेज है पाइल 2 के लिए? क्या मैसेज है पाइल 2 के लिए? क्या मैसेज? ओके, 3 कार्ड्स निकले हैं, हम 3 कार्ड्स और लेंगे। क्या मैसेज है पाइल 2 के लिए बाबा? थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। मिनी कार्ड्स को देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आपका, आप मेरे बताऊँ आपके तक कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स था। फर्स्ट कार्ड आपका है 10 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ कप्स था कि बहुत, वो कहते हैं ना, हमारी जो दिली तमन्ना होती है, हमारी जो अंदर से जो खुशियाँ होती है, जिसको पाके हम अपनी जो कहते हैं ना पूरी कंप्लीट हो जाना, अपने आप में ही कंप्लीट हो जाना, वो सारी खुशियाँ यहाँ पर मैं इस कार्ड से मैं देख रही हूँ। सेकंड कार्ड था आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स था, एंड थर्ड था नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड 9 किंग ऑफ कप्स, एंड ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। पाइल 2, तो देखो हनुमान बाबा आपको अर्जेंट मैसेज यहाँ पर यही दे रहे हैं कि क्योंकि मैंने इस कार्ड से आपको, रिलीज कार्ड से यही बताया था कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहते हो, आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो। कहते हैं ना कि अब स्ट्रांगली यहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, नहीं ले रहे हो तो आप लेने वाले हो। हनुमान बाबा आपको यही कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी दुख परेशानियां थी, जिससे आप काफ़ी कहते हैं ना थक चुके हो, पक चुके हो कि अब यार बहुत हो गया, अब मुझे नहीं रहना है। जब वो कहते हैं ना कि जब हम खुद खड़े होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम खुद करते हैं, तब भगवान, डिवाइन, कुदरत हमारा हाथ थामता है। तो जब आपने एक्शन लिया, आपने सोचा, तब आपकी लाइफ में कहते हैं ना, तब आपकी लाइफ में खुशियों का आगमन होना। तो ये 10 ऑफ कप्स, आपकी विश कंप्लीट होना, आप इमोशनली एक कहते हैं ना अंदर से आपका दिल जो अभी तक वो अनहैप्पी था, यहाँ पर आपका दिल बहुत हैप्पी होने वाला, बहुत खुशियों से आपके मन है ना और दिल बहुत खुशियों से यहाँ पर भरने वाला है। वो सारी विशेष यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो रही है, पूरी हो रही है, जिससे आप एक कहते हैं ना हमारा, जिसको पाने से हमारी हर चीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं बोल रही कि पहले आप किसी जगलिंग में थे, निकलना चाहते थे, समझ में नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रांगली यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो। ये कार्ड्स आपका यही बता रहा है। ठीक है, कि आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आप नहीं लिया है, तो यहाँ पर अर्जेंट मैसेज यही है कि आप लेने वाले हो। क्लियरिटी आपके अंदर ज़बरदस्त आने वाली है और आप अपने ऊपर यहाँ पर बहुत काम करने वाले हो। अपने आप पर जब काम करोगे, जब आप अपनी ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे जिसकी वजह से आप खुशियाँ, कहते हैं ना खुशियाँ जब तक हम नहीं चाहेंगे, जब तक कोई नहीं देता है यहाँ पर। ठीक है, वो भगवान भी हाथ जब भी पकड़ता है कि जब हम उठ के खड़े होते हैं, हिम्मत जुटाते हैं, भगवान हिम्मत हमारे अंदर डालता है। तो वही सारी चीज़ें आपके साथ पाइल 2 वही हो रहा है कि आप काफ़ी उस सिचुएशन से, दुविधा से निकलने वाले हो, क्योंकि आप खुद एक्शन यहाँ पर ले रहे हो। काफ़ी आपके अंदर यहाँ पर नॉलेज है, उस नॉलेज को आप उसको आगे की तरफ बढ़ा, जो कहते हैं ना कुदरत ने हमारे अंदर, सभी के अंदर काफ़ी नॉलेज, बुद्धि, ज्ञान भर भर के दे रखा है। तो आप उन सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी कहते हैं ना
अपनी टेंशन, अपनी नेगेटिविटी, अपनी जितनी चिंता है, दुख दर्द छोड़ के आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। अभी तक सिचुएशन ऐसी थी कि आपकी हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर आप काफ़ी बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी आप बैलेंस, पता है किन किन चीज़ों से कर रहे हो आप, जो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगती, जो आपके दिल को छू जाती हैं, जिसे करने से आपको अंदर से खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप को खुशी उन लोगों को हेल्प करने से मिलती है कि जिसको वाकई में आपकी ज़रूरत है, वाकई में जिसे एक कहते हैं ना कि एक आपका दिल बोलता है कि हाँ मुझे इसकी हेल्प करना है, मुझे इस इंसान को परेशानी से निकालना है, या मुझे इस इंसान को फाइनेंशियली एक कहते हैं ना उसकी सिचुएशन को समझना और जानना, ताकि आप उस चीज को महसूस कर सको, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ किंग ऑफ कप से क्या होता है, देखो दूसरों की केयर करना, दूसरों को परेशानी से निकालना, एक वो कहते हैं ना कि एक बहुत मासूम सा हमारे अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है, ताकि वो दूसरों को परेशानी से निकाल सके, दूसरों को हील कर सके, दूसरों को खुशियाँ दे सके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वही सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि आप हो कुदरती एक हीलर, अंदर से वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आप जान पा रहे हो। हनुमान बाबा का अर्जेंट मैसेज आपके लिए यही है कि आप अगर लोगों को डोनेट करते हो, परेशानी से निकालते हो, तो डेफिनेटली वो आप अपनी अंदर की चीज़ों को जान पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। आप जब तक आप लोगों को नहीं समझोगे, लोगों को नहीं जानोगे, तब तक आप भी उसी कन्फ्यूजन में यहाँ पर लगे रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हनुमान बाबा आपको ये भी मैसेज दे रहे, एक मैसेज मुझे यहाँ पर यह भी मिल रहा है कि आप जब तक अपनी चीज़ों को रिलीज नहीं करोगे, पीछे नहीं छोड़ोगे, दुविधा से नहीं निकलोगे, तब तक आप अपनी अंदर की ज्ञान, अंदर की वो कहते हैं ना हमारी जो इनर स्ट्रेंथ होती है, तब तक उसको नहीं समझ पाओगे। तो आप स्ट्रांगली डिसीजन लेके आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज के बलबूते पर आप अपनी एक कैरियर से रिलेटेड आप काफ़ी कुछ नया कुछ करने वाले हो, आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस रहने वाली है, और इमोशनली आप काफ़ी खुश, अंदर से खुशियाँ बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर फील करोगे। ऑब्वियसली आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, एक कहते हैं ना फैमिली टू एक दूसरे से अपनी चीज़ों को शेयर करना, ठीक है। यहाँ पर अभी तक जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है जिससे मैं खुश हो सकूँ, तो यहाँ पर आप काफ़ी उन सब चीज़ों से निकल कर आप काफ़ी बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि वो सारे काम आप करने वाले हो जो आपको अच्छी लगती हैं, उन सब चीज़ों की तरफ यहाँ पर आप बढ़ने वाले हो, ठीक है। मैं इससे देखती हूँ चक्रास से। थैंक यू। काफ़ी अच्छे कार्ड से आप कैरियर को रिलेटेड आप काफ़ी ग्रोथ करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। ओके, 3 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर, तो विक्टिम एंड आइसोलेशन एंड एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि शायद जो भी परेशानियाँ थी पास्ट में, जो भी आपकी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आपको किसी का चीज़ का शिकार हुए हो, या किसी ने आपको वो कहते हैं ना क्योंकि आप हो बहुत ज़्यादा इनोसेंट, मासूम, और बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर बिलीव कर देना, बहुत ज़्यादा विश्वास कर देना, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आपने दी रिटर्न में आपको वो सब चीज़ें नहीं मिली, तो आप काफ़ी हताश और निराश होके जो चीज़ें कहते हैं ना आपके दिल में बसी हुई थी, तो वो यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ों को, उन सब चीज़ों को रिलीज कर रहे हो, ठीक है। एक आइसोलेशन से आप अपने आप को रिलीज कर रहे हो, काफ़ी एंजल्स आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दे रहे हैं, आपको आपकी ज्ञान आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आप काफ़ी चीज़ों के प्रति आपको क्लैरिटी यहाँ पर एंजल्स आपको देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स ये होता है आपके कैरियर रिलेटेड, काफ़ी प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो, आप आके मुझे अब आगे कैसे बढ़ना है, मैं अपनी खुशियों को कैसे हासिल कर सकता हूँ, वो भी आप अपने तरीके से, क्योंकि वो सारे काम यहाँ पर आपसे
एंजल्स यहाँ पर करवा रहे हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम आपको बना हुआ, काफ़ी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एनर्जी डेक से लेती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। आपने काफ़ी अपने आप को यहाँ पर बैलेंस कर रखा है। एक स्ट्रांगली यहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हो, तो उसको आप कहते हैं ना ट्रस्ट करना। तो जब हम ट्रस्ट कर लेते हैं, अपने ऊपर विश्वास कर ले, तो डेफिनेटली यहाँ पर ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखो इनडिसीजंस, यहाँ पर हनुमान बाबा आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि अभी तक आप मेन यहाँ पर अर्जेंट मैसेज यही है कि आपको किस तरफ जाना है, जो कि मैंने इस कार्ड से भी आपको बताया था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करने की ज़रूरत है, मेरी खुशियाँ कहाँ से हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप एक स्ट्रांगली यहाँ पर डिसीज़न ले पा रहे हो। आप अपनी पावर में यहाँ पर आने वाले हो, और वो जितनी भी आपकी सामने आपको जो कहते हैं ना निराशा आपको पीछे की तरफ लेके जा रही थी, जितनी भी ऐसी चीज़ें थी, ऐसी एनर्जी थी, उनको आप कट करते हुए, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है यहाँ पर, आप अपनी नॉलेज से उन सब चीज़ों को कट करते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ठीक है, अर्जेंट मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही है। अब आप उन सब चीज़ों को ना ही याद करके, उनको मेमोरी में रख के कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया था, आपको हर्ट किया था, या कहीं से निराशा आपको बहुत ज़्यादा मिली थी, वो सारी चीज़ों को आप छोड़ के और अपने ऊपर हावी ना होने देना, एक डिसीजन लेना फाइनली। तो यहाँ पर अर्जेंट मैसेज यही है आपके लिए कि उन सब चीज़ों से निकल कर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि एंजल्स का काफ़ी सपोर्ट है आपके अंदर। ठीक है, आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कार्ड्स और लूँगी। थैंक यू बाबा। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है कनेक्ट विथ गाया। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए अर्जेंट मैसेज यही है कि आप उन सब चीज़ों को रिलीज करके आप आगे की तरफ आपको बढ़ना है। जैसे देखो ये गर्ल कितना हैप्पी हो रही है जब हम किसी अपनी चीज़ों को रिलीज कर देते हैं। एक बर्डन होता है, टेंशन होती है, नेगेटिविटी होती है, जिसे हम कहते हैं ना अपने ऊपर थोप के रखते हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं दबा देते हैं, उन सब चीज़ों के नीचे अपने आप को दबा देना। तो यहाँ पर यही अर्जेंट मैसेज आपके लिए यही है कि आपको रिलीज करके आप अब खुश होने वाले हो, हैप्पी हो, कहते हैं ना हल्का महसूस करना, तो आप अब वही करने वाले हो। ठीक है, अपने आप को हल्का महसूस करने वाले हो। कहते हैं ना कि जब हम अंदर से खुश होते हैं, अंदर से सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देते, जब हम अंदरूनी एक हैप्पीनेस जो होती उसे हम यहाँ पर फील करते। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेचर से कनेक्शन बनाओ, खुले आसमान में निकलो, घूमो फिरो और इन्जॉय करो, ताकि आप अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा आप नेचर में रहोगे, अकेले रहोगे और खुश रहोगे, उतनी ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को रिलीज़ करोगे। तो अर्जेंट मैसेज हनुमान बाबा का यही था आपके लिए पाइल 2। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।